नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम जा रहे हैं पेरिस के दिल लॉवर म्यूजियम में, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित आर्ट म्यूजियम में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ दीवारों पर टंगी तस्वीरों और पत्थरों में छुपी कहानियों को देखने आते हैं। ये कोई मामूली म्यूजियम नहीं, ये एक टाइम मशीन है, एक रहस्यों का पिटारा है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं, बल्कि एक रोलर कोस्टर राइड होगी। हम यहाँ के सबसे फेमस आर्टवर्क्स देखेंगे, उनके पीछे की कहानियां जानेंगे और कुछ छुपे रहस्य भी। क्या आप तैयार हैं इतिहास, कला और जादू के इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं लॉवर की ये अद्भुत यात्रा। सबसे पहले इसके साइज की बात करें। लॉवर इतना विशाल है कि इसे एक छोटा शहर कह सकते हैं। यहाँ 35,000 से ज्यादा कलाकृतियां डिस्प्ले पर हैं और ये सिर्फ 10% है। अगर आप हर आर्टवर्क को 30 सेकंड देखें तो पूरा म्यूजियम देखने में 100 दिन लगेंगे। एक दिन में लॉवर घूमना नामुमकिन है। ये सचमुच एक आर्ट का महासागर है। जितना अंदर जाओगे उतना ही खो जाओगे। लॉवर के अंदर जाने से पहले आपको इसके सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क कांच के पिरामिड से गुजरना होगा। एक तरफ सदियों पुरानी इमारत, दूसरी तरफ ये फ्यूचरिस्टिक ग्लास स्ट्रक्चर। क्या कॉम्बिनेशन है। जब इसे 1999 में बनाया गया था तो काफी विवाद हुआ था, लेकिन आज ये लॉवर की पहचान है। सूरज की रोशनी में ये पिरामिड चमकता है। इतिहास और मॉडर्निटी का परफेक्ट मिक्स। ये बताता है कि कला कभी पुरानी नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। अब मिलते हैं लॉवर के सबसे बड़े सुपरस्टार से, मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग सिर्फ एक आर्टवर्क नहीं, एक फेनोमेनन है। इसकी रहस्यमयी मुस्कान पर आज भी बहस होती है। क्या वो खुश है, उदास है या कोई सीक्रेट छुपा रही है? ये पेंटिंग बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे लगी है और उसके सामने लोगों का समंदर। हर कोई बेस्ट एंगल से फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो एक पल के लिए सब शांत हो जाता है। यही है मोनालिसा का जादू, पूरी दुनिया को खींच लाने वाली मुस्कान। मोनालिसा के बाद आपको हैरान कर देगी विंग्ड विक्ट्री ऑफ समोथ्राके। ये ग्रीक जीत की देवी नाइकी की 2000 साल पुरानी मूर्ति है। सिर और हाथ नहीं, फिर भी पावरफुल। लगता है जैसे देवी अभी अभी जहाज पर उतरी हों, हवा में उनके कपड़े लहरा रहे हों। इसकी सिलवटें पत्थर में इतनी खूबसूरती से तराशी गई हैं कि यकीन नहीं होता। ये मूर्ति सिखाती है, जीत हमेशा परफेक्ट नहीं होती, उसमें संघर्ष के निशान होते हैं। आगे मिलती है वेनस डी मिलो, प्यार और सुंदरता की देवी। इसके टूटे हुए हाथ आज भी रहस्य हैं। क्या वो सेब पकड़े थी या कुछ और? ये अधूरी मूर्ति भी पूरी लगती है और हर कोई सोचता है कि असल में कैसी रही होगी। ये क्लासिकल सुंदरता का प्रतीक है, शांत, ग्रेसफुल, रहस्यमयी। यही है आर्ट का जादू, अधूरा भी आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। अब चलते हैं प्राचीन मिस्र की दुनिया में। लॉवर का इजिप्शियन कलेक्शन इतना बड़ा है कि लगेगा आप काहिरा में हैं। यहाँ 5000 साल पुरानी मूर्तियां, स्फिंक्स और असली मम्मियां हैं। ताबूतों की नक्काशी और पपायरस स्क्रॉल्स आपको टाइम ट्रैवल करा देते हैं। ये सेक्शन डरावना भी है और आकर्षक भी, सीधे पिरामिड के दौर में ले जाता है। मिस्र के बाद चलते हैं मेसोपोटामिया, जहां दुनिया के पहले शहर बसे। यहाँ का कोड ऑफ हम्मुराबी दुनिया के सबसे पुराने लिखित कानूनों में से एक, जरूर देखें। असीरियन सभ्यता के विशाल पंखों वाले साड्डा जैसे किसी गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट से निकले हों। ये कलाकृतियां बताती हैं कि हजारों साल पहले भी इंसान कितने क्रिएटिव थे। फ्रांस में है तो फ्रेंच आर्ट तो देखनी ही होगी। यहाँ की गैलरियां भव्य हैं और हर पेंटिंग एक कहानी है। सबसे फेमस लिबर्टी लीडिंग द पीपल, जिसमें क्रांति की आग दिखती है। ये पेंटिंग फ्रांस की आत्मा, आजादी, बराबरी, भाईचारे का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं लॉवर कभी एक किला था? 800 साल पहले
इसे दुश्मनों से बचाव के लिए बनाया गया था। बाद में ये शाही महल बना और फ्रेंच क्रांति के बाद म्यूजियम। इसकी इमारत खुद एक कलाकृति है। किले से महल और फिर म्यूजियम बनने की कहानी सुनाती है। अगर असली रॉयल्टी देखनी है तो नेपोलियन तृतीय के अपार्टमेंट्स देखें। हर तरफ सोना, लाल वेलवेट और झूमर, नेक्स्ट लेवल लग्जरी। यहाँ का डाइनिंग हॉल और लिविंग रूम आपको शाही जमाने में ले जाते हैं। हर कोना डिटेलिंग और अमीरी से भरा है, जैसे किसी फिल्म का सेट। अब बात नेपोलियन की सबसे ग्रैंड पेंटिंग की, द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन। जैक्स लुई डेविड की ये पेंटिंग 6 मीटर ऊंची और 10 मीटर चौड़ी है। इसमें 100 से ज्यादा लोग, हर चेहरा और एक्सप्रेशन डिटेल में। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, नेपोलियन की पावर और उस दौर का इतिहास दिखाती है। लॉवर में इस्लामिक आर्ट का भी शानदार सेक्शन है। इसकी छत सुनहरे, लहरदार उद्धाते हुए कालीन जैसी है, बहुत खूबसूरत। यहाँ 7वीं से 19वीं सदी तक की कलाकृतियां हैं। ईरानी कालीन, तुर्की टाइल्स, मुगल खंजर। ये सेक्शन दिखाता है कला की कोई सीमा नहीं होती। लॉवर में रेनेसांस का खजाना भी है। मोनालिसा तो बस शुरुआत है। यहाँ राफेल, टिटियन, कारवाजियो जैसे मास्टर्स की पेंटिंग्स हैं। हर पेंटिंग में रंग, लाइट और इमोशंस का कमाल है। ये पेंटिंग्स सैकड़ों साल पुरानी होकर भी आज उतनी ही ताज़ा लगती हैं। लॉवर में खो जाना बहुत आसान है। ये सचमुच एक भूल भुलैया है। इतने विंग्स, फ्लोर्स, गैलरियां। अगर मैप नहीं है तो रास्ता भटकना तय है। लेकिन खोने का भी अपना मजा है। कई छुपी कलाकृतियां ऐसे ही मिलती हैं। मेरा टिप, मैप या ऐप साथ रखें, लेकिन कभी कभी बस एक्सप्लोर करें। इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट फोटो स्पॉट्स, ग्लास पिरामिड के सामने क्लासिक पोज, विंग्ड विक्ट्री की सीढ़ियों पर ग्रैंड फोटो, नेपोलियन अपार्टमेंट्स में झूमरों के साथ रॉयल लुक, और हाँ, मोनालिसा के साथ सेल्फी। अगर भीड़ डीएच से बच पाओ तो। लॉवर रात में और भी जादुई लगता है। लाइट्स में चमकता पिरामिड, शांत माहौल, एकदम रोमांटिक और पीसफुल। अगर मौका मिले तो नाइट विजिट जरूर करें। कलाकृतियां अलग ही नजर आती हैं। घूमते घूमते थक जाओ तो लॉवर के कैफे में बैठो, पिरामिड या सीन नदी का नजारा लेते हुए। गिफ्ट शॉप्स में मोनालिसा स्कार्फ, आर्ट प्रिंट्स और यूनिक तोहफे मिलेंगे। यहाँ की शॉपिंग भी एक एक्सपीरियंस है। सबसे जरूरी टिप, लॉवर को एक दिन में पूरा देखने की कोशिश मत करो। अपनी पसंद के 2-3 सेक्शन चुनो और उन्हें गहराई से एक्सप्लोर करो। ऑडियो गाइड सुनो, कहानियां समझो। कम देखो लेकिन अच्छे से देखो। यही है लॉवर का असली मजा। तो दोस्तों, ये था हमारा लॉवर म्यूजियम का सफर। इतिहास, कला और जादू से भरा। उम्मीद है आपको ये वर्चुअल टूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। फिर मिलेंगे एक नई जगह, नई कहानी के साथ। तब तक घूमते रहो, सीखते रहो, इंस्पायर्ड रहो। बाय।